दोस्तों 22 दिसंबर को एक हत्या हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडी 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है। मान्या नाम होता है और मान्या के घर में सुबह सुबह तड़के घुस करके मान्या का ही पिता, सगा पिता, घुस करके अपने 2-3 दोस्तों के साथ मान्या के पेट पे इतनी लात मारता है और सबसे ज़्यादा मान्या के पेट को वो टारगेट क्यों करता है, इसके पीछे की जानकारी जब आपको मिलेगी तो आप शॉक्ड हो जाओगे। प्रेग्नेंट मान्या के पेट पे राड मारता है, सर पे कुल्हाड़ी मारता है, कटर साथ में लेके जाता है, प्लास से वो एक एक उंगली, एक एक हाथ, एक एक अंग उखाड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो अपने प्लास को नहीं यूज कर पाता है। पहले ही जब पेट में उसके कुल्हाड़ी और सर में कुल्हाड़ी और पेट में लात और राड मारता है तभी मान्या मर जाती है, तड़पती होती है, मर जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, सास को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सास घुसते ही समझ गई थी कि ये लोग कुल्हाड़ी वगैरह लेके आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। सास छत पे चढ़ के चिल्लाना मच शुरू कर देती है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग किसी तरह से बच के भाग जाते हैं। सिलसिलेवार से जानना चाहेंगे पत्नी के पेट पे राड मारा कौन, बताता है मान्या का पति विवेकानंद। सिर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। शादी के 6 महीने मात्र हुए थे, उसके बाद उसकी विवेकानंद की पत्नी मान्या मर गई। विवेकानंद बताता, मैं दलित था इसलिए ससुर ने मेरी जान ले ली। अगर मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी तो इसने कसम खाया था कि मैंने बेटी से रिश्ता तोड़ दिया है, अब प्रेग्नेंट हो गई, अब नहीं मारूंगा, अब मेरे से कोई लेना देना है नहीं है। लेकिन 6 महीने के प्रेग्नेंट होने के बाद मान्या की तबीयत खराब रहती थी और वो चल फिर नहीं पाती थी, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। आगे बताता है विवेकानंद कि मैं और मान्या दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। मान्या ने मुझे बताया कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ इस बात को मेरे पापा को पता चल गया है। मेरे पापा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उससे बात करना छोड़ दे वरना तुम्हारा स्कूल छुड़वा दूंगा। और उसके बाद मान्या उसको बताती है विवेकानंद को, मैं तुम उनके साथ रहना नहीं चाहती है। तो हमने कहा कि वैसे हम लोग बात ही कर रहे हैं लेकिन प्यार तो हम लोगों को हो ही गया है, एक काम करते हैं हम शादी कर लेते हैं। विवेकानंद बताता है मैंने 19 जून को घर छोड़ दिया है, उसके बाद जा कर के थाने में मैंने एक एप्लीकेशन दिया है, बयान दर्ज करवाया है, उसके बाद घर लौट कर आया है और आकर के 22 जून को हमने शादी की है। लेकिन ये बात सुनते ही मान्या के पिता जो कि थे उनको इतना हार्ट में प्रेशर पड़ा कि कैसे दलित लड़की के साथ थाने पहुंच गई मेरी बेटी, मेरा तो रसूख है, मेरे को तो दुनिया जानती है, अब तो मेरी बदनामी हो गई। और इस तरह से वो खुंदक में खा लेता है। विवेकानंद की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, घर पूरा से बर्बाद हो चुका है, ट्रक के नीचे कुचल दिया गया है विवेकानंद का पापा जो कि हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के पीछे उलझा हुआ है। विवेकानंद कर्नाटक हुबली धारवाड़ जिले का एक बीरापुर गांव में रहने वाला बंदा है। उनकी पत्नी मान्या के घर में ही हत्या कर दी गई है। मात्र 20 साल की मान्या थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। हत्या का आरोप मान्या के परिवार पे लगाया गया है जो कि पहले से वो धमकी देते आ रहे थे मान्या को कि मार दूंगा। विवेकानंद और मान्या का परिवार एक ही गांव में रहते हैं। विवेकानंद एक दलित बच्चा है और मान्या एक ऊंचे मतलब जनरल उसकी लड़की है और इस वजह से मान्या के पिता को अच्छा नहीं लगा कि मेरी बदनामी हो जाएगी और ये दोनों जब भाग गए तो उनकी एक रुतबा और रसूख को और ज़्यादा धक्का लगा, बुरा लगा और लोग ताना भी मारने लगे कि मतलब आपकी बेटी को पढ़ाया और उसके बाद आपको क्या मिला। मान्या और विवेकानंद के घर के बीच करीब 200 मीटर की दूरी है। विवेकानंद पिता हनुमतोड़म्मा डोडामड़ी, मतलब वहाँ के नाम भी ऐसे होते हैं। विवेकानंद बताता है कि मान्या और मैं एक दूसरे से इतना पसंद करते थे कि अब हमको अलग रहना नहीं था, हमें एक ही रहना था। घर वालों को जब से पता चला है तब से घर वाले मान्या को डेली मारते थे, पीटते थे, इसलिए हमें भागना पड़ा, मुझे शादी करना पड़ा। हम दोनों शादी करना चाहते थे, परिवार नहीं राजी थी, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो गए थे हालात देख करके। हमने सोचा कि जब मान्या को मार ही दिया जाएगा तो चलो हम भाग जाते हैं। मई में हम दोनों गाँव से अपने मामा के घर हावेरी गए, वहाँ पे मान्या प्रेग्नेंट भी हो गई, उसके जाँच के लिए हावेरी गए। 5 महीने बाद उसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी, जान का खतरा था, इसलिए मामा के घर से हम अपने घर आए। गुंजन आर्य सर से मिला। ये गुंजन आर्य कौन है? धारवाड़ जिले के एसपी हैं। एसपी ने उन्हें कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, घर वालों की खोज करके हम उनको बताएंगे। हमने कहा कि वो हमें खोज रहे हैं, हमें वो मार डालेंगे, सर हमारा कुछ करो। तो एसपी ने कहा कि ठीक है तुम चुपचाप बैठो और वो पुलिस स्टेशन हमको लेके गए। वहाँ पे मान्या के पूरे परिवार को उन्होंने बुलाया और सुलह करवाया।
तो मान्या के पिता कहते हैं एसपी साहब से कि एसपी साहब जी आप चिंता मत करिए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमने बेटी को मारा समझ लिया है, इससे हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। विवेकानंद के मुताबिक वो फिर अलग से बताता है, पुलिस के समझाने पर हम लोग शांत हो गए। 8 दिसंबर को मान्या को लेकर गाँव लौट आए, फिर घर वाले में मान्या की खुशी खुशी अपनाया। लेकिन उसके मायके वाले इस बात से इतना नाराज थे कि कैसे ये हमारे गांव के मतलब हमारे घर के 200 मीटर दूरी पे आके रुक रहा है। मान्या का जो मायका था वो 200 मीटर पे था ससुराल, और ये दोनों घर आसपास। 22 दिसंबर को शाम करीब 6:30 बजे मान्या के पिता प्रकाश गोड्डा अपने रिश्तेदार इरन्ना बिरन्ना और अरुण के साथ हमारे घर में घुसते हैं। हमारी माँ देखती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, और वो छत पे चढ़ के बहुत तेज से चीखने लगती। जब तक गांव के लोग आए तब तक सर पे राड पहले मार दी थी और कुल्हाड़ी भी मारती थी। सर पे पेट पे इतना राड मारा, लातों से मारा कि मान्या को वहीं पे तड़प करके मौत हो गई। 6:30 पे मारा था, 9:30 पे मैं आया लौट करके, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन वो घर पे ही अपनी जान दे चुकी थी, यानी दम उसका निकल गया था घर पे। मान्या की मौत की खबर मिलते ही पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार एसपी गुंजन आर्य, जिसके पास मैं गया था कि सर ये मुझे मार डालेंगे, वो तुरंत के तुरंत दौड़ते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पे 3-4 पुलिस तैनात करते हैं। मान्या के सिर पर पेट पर घाव, बच्चे के अंदर पेट के अंदर घाव। बच्चे को मारने का मकसद इनका था कि सबसे पहले बच्चे को हम ख़त्म करें, लेकिन इसी वजह से इन लोगों ने पेट पे राड मारी, सर पे कुल्हाड़ी मारी, पेट पे लात मारा। हुबली पुलिस के सोर्स के मुताबिक मान्या पाटिल को लोहे की राड, स्प्रिंकलर पाइप से पीटा गया। डॉक्टर ने सिर और पेट में बहुत गहरे चोटों होने की बात पोस्टमार्टम में बताई। डेड बॉडी पर चोट के निशानों से साबित हुआ कि मान्या पर हमला सिर्फ उसका एक मतलब दलित से शादी करना और पेट में पल रहे बच्चे की जान लेना था, और इसी इरादे से गए थे। फोरेंसिक जांच में इसमें पता चला कि संवेदनशीलता की को देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि जनता भड़क सकती है, आंदोलन हो सकता है। बताया जाता है कि एसपी कमिश्नर एन शशि कुमार के आदेश पर 3 स्पेशल यूनिट के मामले की जांच शुरू की गई। हुबली पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर बताते हैं, हमें इनपुट मिला कि मुख्य आरोपी प्रकाश और इसके 2 रिश्तेदार हुबली में छिपे हुए हैं। बाकी 13-14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है दोस्तों, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस ने और भी वहाँ के विधायक वगैरह ने कहा कि हम तुम्हें पैसे भी देंगे, हम तुम्हारी रक्षा भी करेंगे, और इस तरह से हमारे पापा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया, तो पापा के इलाज के लिए सरकार से हमें पैसा भी मिला है, मतलब विधायक ने पैसा भी दिलवाया है। लेकिन अभी भी वो हमें डर है कि हमें पापा को वो लोग नहीं छोड़ेंगे। ट्रैक्टर चढ़ा दिया था पैर के ऊपर, पापा का पैर टूटा है, हड्डी सब टूट गई हैं, अंग बचा है, अब कैसे वो चलेंगे। इस तरह से दोस्तों हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मतलब ये लोग मानसिक रोगी, मानसिक विक्षिप्त, दिमाग में इनके गीदड़ों के कीड़े पड़ रहे हैं। इनका ये हाल है कि अगर बेटी जिंदा रहती तो सुकून था, कि मर गई तो सुकून है, जियोगे कैसे? तुम कौन होते हो बेटी को मारने वाले, बेटी के पेट में पल रहे बच्चे को मारने वाले? पैदा करने वाला मार देता अगर उसे मारना होता। अगर ये मान्या की आदत इतनी गंदी थी, मान्या ने इतना बहुत गलत कर दिया था, तो ऊपर वाला खुद ही सजा देता। दोस्तों दकियानुसी संस्कारों की बात करने वाले के बारे में आप क्या कहोगे? ये लोग कितने गंदे लोग हैं, कितने नीच हैं। ये मुर्गा काट करके खाते हैं, बकरा काट करके खाते हैं और अपने बच्चों को भी